हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग एक टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है संज्ञा। हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है जिसका नाम है संज्ञा। चलिए हम लोग संज्ञा के बारे में जानते हैं कि संज्ञा क्या है। सबसे पहले हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। मतलब आपको वायुमंडल में आप जहाँ रहते हैं, जहाँ आपको जो चीज़ मतलब दिखेगा सब संज्ञा है। जो चीज़ नाम मतलब कुछ भी नाम, दुनिया की हर नाम हमको संज्ञा कह सकते हैं। चलिए संज्ञा का अर्थ संज्ञा का अर्थ आप लोग को हम बता दिए और उम्मीद है कि आप लोग संज्ञा का अर्थ समझ भी गए होंगे। चलिए हम लोग जानते हैं कि संज्ञा का परिभाषा क्या होता है। संज्ञा का परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नामों को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नामों को जितने व्यक्ति हैं, जितने वस्तु हैं, जितने स्थान हैं, मतलब सब चीज को, और आदि मतलब और सब चीज, भाव जितना है सबको हम लोग संज्ञा कहेंगे। अब बोलिएगा कि व्यक्ति में, तो व्यक्ति महात्मा गांधी, ये भी संज्ञा है। अब कहिएगा वस्तु, तो वस्तु आप ले लीजिए, कुर्सी, पेन, कलम, कुछ भी ले लीजिए, वो भी हो गया संज्ञा। स्थान पटना, गया, मुंबई, कहूं ले लीजिए, वो भी हो गया संज्ञा। और भाव, भाव मतलब भाव प्रकट करना। जैसे कि भाव, आपको चोट लग जाता है तो दर्द होता है तो भाव होता है। भाव आपको फीलिंग होता है, फीलिंग जगता है, मतलब भाव प्रकट होना है। और व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव नामों को हम संज्ञा कहते हैं। आप लोग को परिभाषा मतलब समझ गए होंगे। चलिए संज्ञा के भेद क्यों चलते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हम लोग पांचों भेद को पढ़ते हैं बारी बारी से। पहले जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। वैसा संज्ञा जिसमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा राम। राम एक खास था, अब नाम अलग रख ले रहा उसको, उसका आप क्या बोलिएगा। व्यक्तिवाचक पटना, पटना एक खास शहर है। पटना दो गो पटना है, कोई एक ही को ना, पटना खास मतलब जो एक ही गो हो उसको। और रामायण, रामायण तो एक ही गो है। आप जानते हैं महाभारत, ये भी एक गो है। मतलब जितने भी दुनिया में किसी एक मतलब व्यक्ति मतलब खास, मतलब जो खास होंगे वो मतलब इसको में हो जाएगा सूर्य, चांद, सब इसमें हो जाएगा। मतलब जो खास खास है उसको हम लोग व्यक्तिवाचक कहेंगे, मतलब खास व्यक्ति, वस्तु। अब परीक्षा में आपको से कैसे पूछेगा, आपको से पूछ देगा कि आदर्श, आदर्श कौन सा संज्ञा है, तो आप लोग को बताना होगा कि आदर्श ये तो एक की मतलब खास चीज है, मतलब खास एक नेम है। तो इसको में आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए हम लोग दूसरा भेद क्यों चलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हम लोग किसे कहेंगे, जिस संज्ञा से किसी खास जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। और एक परिभाषा सुन लीजिए, जिस संज्ञा से किसी जाति का बोध उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगर आप लोग समझ गए तो अपने से हजारों परिभाषा बना सकते हैं। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा में आपको आ जाएगा स्त्री, पुरुष, लड़का, पशु, पक्षी। अब स्त्री, स्त्री तो मतलब स्त्री कह रहे हैं तो पूरा जाति का बोध हो जा रहा है। हम एगो तो कोई करना ना कहे नाम धर के, अगर नाम धर कहेंगे तो आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। और हम पूरा कह रहे हैं कि स्त्री, मतलब पूरा स्त्री जाति का बोध हो रहा है। अगर स्त्री जाति का बोध हुआ तो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा पुरुष, मतलब पूरा पुरुष जाति का बोध हो रहा है तो जातिवाचक में आ जाएगा लड़का। वही समझ गए, लड़का पूरा लड़का का बोध हो जा रहा है, पूरा लड़का का बोध हो जा रहा है। पशु, हम तो ये तो ना कह रहे हैं कि गाय, भैंस, हम ही ना कह रहे हैं, पूरा पशु जाति का बोध हो रहा है, मतलब जाति मतलब पूरा पशु, तो उसको जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। पक्षी, पूरा पक्षी का बोध होगा तो उसको जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। हम इतना ना कह रहे हैं कि चिड़िया, कौवा, तोता। चलिए अगला भेद क्यों चलते हैं जिसका नाम है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में जिस समूह में रहता है, पहले तो आप लोग समझिए कि समूह मतलब समूह, देखिए जैसे कि गुच्छा, मेला, समूह। आप ना देखे हैं समूह आता है बुलाने, मतलब समूह मतलब भीड़ रहता है, उसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि गुच्छा, अब चाबी का गुच्छा हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया, मतलब जो मतलब ढेर सारा मतलब कुछ में ढेर सारा रहे। अब मेला हो गया, सभा हो गया, सभा में ढेर सारे लोग रहते हैं, पूरा समूह में लोग रहते हैं, वो समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। मेला में आप एगो देखते हैं, मेला में कोई एगो जाता है आदमी नहीं ना, मेला में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आदमी जानते हैं, तो उसी को बोलेंगे समूहवाचक। जी में मतलब बहुत भीड़ रहता हो, मतलब समूहवाचक संज्ञा हम लोग उसे भी बोलेंगे। वैसा संज्ञा जिसमें पूरे समूह का बोध हो, पूरे
पूरे समूह मतलब जहाँ बहुत भीड़ रहता हो, मतलब जैसे कि गुच्छा गुच्छा में एगो मान लीजिए अंगूर के गुच्छा है, तो अंगूर के गुच्छा में एगो रहेगा थोड़े ना, पूरा अंगूर मतलब ढेर सारा अंगूर रहेगा, मतलब जहाँ ढेर सारा रहे, जैसे मेला मेला में भी ढेर सारा रहेगा, समूह में ढेर सारा रहेगा, सभा में भी ढेर सारा रहेगा। चलिए अगला भेद की ओर चलते हैं। अगला भेद का नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा आपका चावल, दाल, तेल, सोना, पानी इत्यादि। अब इसका परिभाषा समझते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा का। द्रव्यवाचक संज्ञा हम लोग उसे कहते हैं जिसे मतलब जिसे मापा या तौला जा सकता है या गिना जा सकता है, ये भी कह सकते हैं जिसे गिना मापा तौला जा सकता है, उसे बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि चावल, चावल को आप लोग कैसे लेते हैं? तौल के। आप बोलिएगा दुकान जाके कि हमको तो चावल दीजिए, चावल 1 केजी देगा, 2 केजी देगा, आधा केजी देगा, मतलब उसको तौल के दे रहा है। अगर तौल के दे रहा है तो समझिए कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। दाल, दाल भी तौल के देगा। तेल, तेल आपको देता है लीटर से नाप के। अगर हम क्या बोले, जिसे मापा या तौला, हम तेल को मापते हैं 1 लीटर 2 लीटर, तो जिसे मापा। सोना, सोना को हम लोग लेते हैं तौल के, सोना को लेते हैं। पानी, पानी को भी माप के लेते हैं। अब कपड़ा, कपड़ा को भी नाप के लेते हैं, वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। चलिए चलते हैं भाववाचक संज्ञा की ओर। भाववाचक संज्ञा हम लोग उसे कहेंगे जिसमें भाव, वैसा संज्ञा जिसमें भाव प्रकट होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। वैसा संज्ञा जिससे भाव प्रकट होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि बुढ़ापा, दर्द, अच्छाई, बुराई इत्यादि। अब बुढ़ापा के आप लोग देखे हैं? नहीं ना। दर्द के आप लोग देखे हैं? कभी नहीं ना। अच्छाई के देखे आप लोग? बुराई के देखे? कभी नहीं ना। देखिए, बुढ़ापा को हम लोग महसूस कर सकते हैं, बुढ़ापा को हम लोग महसूस कर सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा मतलब महसूस कर सकते हैं कि भाव। और दर्द, दर्द को भी हम लोग महसूस करते हैं कि इतना दर्द, मतलब आप लोग चोट लग गया, चोट लगा तो दर्द हो जाएगा, दर्द तो उसको देख लीजिएगा, नहीं ना, महसूस कीजिएगा, मतलब भाव, भाव प्रकट होता है। अगर भाव प्रकट होगा तो समझिए कि भाववाचक संज्ञा। अच्छाई, उसको देखते हैं कि उसका लक्षण कैसा, तो अच्छाई मतलब अच्छा है वो, अच्छाई। बुराई मतलब वो खराब है ना, बोलते हैं, मतलब उसको देखते थोड़े ना है, उसको गुण से पता करते हैं कि अच्छा अच्छाई है कि उसको में बुराई है। मतलब जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, जिसको भाव प्रकट कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और इसका पीडीएफ आप लोग को एक नंबर दे रहे हैं, उस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, हम ग्रुप में जोड़ देंगे, उस ग्रुप में मिल जाएगा आप लोग का इसका पीडीएफ। इसका नंबर है 9153370383। जैसा कि इसको पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, आप लोग को ग्रुप में एक ऐड कर दिया जाएगा। ग्रुप में ऐड करने के बाद आप लोग को ये सब पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग वहां से पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। फिर से इसको एक बार रिवीजन करते हैं, मतलब जल्दी जल्दी। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। जितने भी पूरा दुनिया में मतलब पूरा दुनिया में जितने भी नाम है सबको हम लोग संज्ञा कहेंगे। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भावार्थ नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, मतलब जितना भी व्यक्ति वस्तु स्थान है सबको हम लोग संज्ञा कह देंगे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में राम मतलब किसी खास व्यक्ति का, खास व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, राम, पटना, रामायण इत्यादि। जातिवाचक में, जातिवाचक पूरे जाति का बोध होगा, पूरा जाति का बोध होगा, जैसे कि स्त्री, पुरुष, लड़का, पशु इत्यादि, पशु पक्षी। समूहवाचक में, समूहवाचक में मतलब पूरा समूह का बोध होता है, मतलब बहुत सारा भीड़ उड़ रहेगा तो समझिएगा कि मतलब भीड़ उड़ का बात होगा, समझिएगा समूहवाचक हो गया। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक में क्या होगा कि पूरा जिसको नाप तोल सकते हैं उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कह देंगे। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिसे भाव प्रकट होता है, अच्छाई, बुराई, दर्द वगैरह सब हो जाएगा, तो उसको कह देंगे भाववाचक संज्ञा। हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसको शेयर करके अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए, और कमेंट में इसका भाववाचक संज्ञा का एक कमेंट में उदाहरण लिखिए।